की तरफ से नमस्ते, आपके दर्शकों को भी। जी। देखिए, ये क्लियर कट मैसेज है केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी जी की सरकार की तरफ से, कि अब टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रकार के वायलेंस को, चाहे वो नक्सलिज्म हो, चाहे वो टेररिज्म हो। हम टेररिज्म की खासकर बात करते थे, हमें मालूम है कि पाकिस्तान अपनी जो आदतों से सुधर नहीं जाता है, वो बाज नहीं आ रहा है, बार बार कुछ ना कुछ ये कर रहा है। इसलिए उनको याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि देखिए विंटर शुरू होने वाला है और रास्ते फिर बंद हो जाएंगे, तो इस वक्त वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश एक बार ये होती है। तो इसलिए ये निश्चित रूप से, जिस प्रकार से आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा कि चाहे भारत सरकार में रक्षा मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या हमारे विदेश मंत्री हो, उन्होंने क्लियरली कहा है कि अब अगर कोई टेररिस्ट एक्ट होता है तो इट इज एक्ट ऑफ वॉर। तो इसलिए सिर्फ उनको नहीं, जो टेररिस्ट आते हैं उनको समाप्त किया जाएगा, बल्कि जो उनके पीछे, जिनकी पुष्टपनाही उनके पर वो कर रहे हैं, उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये जी साफ है। जी और इसमें सिर्फ इतना बयानबाजी के नहीं, जो जैसे पहले की सरकारें केवल बयानबाजी पर ही रुक गई हो, ऐसा नहीं है। हमने एक नेटवर्क, जो इस सरकार ने, जो इसकी उपलब्धि है जिसको हम कह सकते हैं, कि एक पूरा नेटवर्क, चाहे वो टेररिज्म की फाइनेंसिंग को लेकर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग हो, उसके लिए नेशनल ग्रिड कायम कराना, चाहे वो सीसीटीएन हो, मल्टी एजेंसी सेंटर हो, इस प्रकार की जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो जिस प्रकार का हमें साधन चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग हो, चाहे उसके लिए जो भी व्यवस्था उपलब्ध कराना हो, इस सरकार ने उसको कोशिश की है कि उसको ठीक स्ट्रेंथन किया जाए। और साथ में जो पुअर ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो अगर आपने देखा होगा अभी भी अजय भारती जी, मैं पहले सिर्फ ये जो पहली जो खबर अभी है हमारे सामने, जो अपने दर्शकों से हम साझा कर रहे हैं, उस पर मैं फर्स्ट रिएक्शन आपका लेना चाह रहा था, वो भी मैंने ले लिया है। मैं अपने दूसरे मेहमानों से थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, फिर आपके साथ और डिटेल में आएंगे, बाकी इसके लेयर्स पे और बात करेंगे। हमारे साथ, जैसे मैंने पहले बताया, कि ब्रिगेडियर धीमान भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, और हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, वो है कार्तिक चोपड़ा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ब्रिगेडियर, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा कि अब ये मैसेज देना और ये वार्निंग देना, इसकी कितनी जरूरत अब है? चूंकि खुद वजीर आजम भी ये कह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर ऐसी कोई गतिविधि दोबारा हुई, जैसा अभी हाल में हमने देखा था जो पहलगाम में, तो उसे जो है एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। बहुत बहुत सख्त अपने आप में संदेश था। उसके बाद से किस तरह से भारत जो है ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है किसी भी ऐसी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? देखिए, जहां तक न्यू नॉर्मल की बात है, जो प्रधानमंत्री का जो स्टेटेड गोल है, या इंडिया की जो स्टेटेड पोजीशन है इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, वो हमारे जो को पैनलिस्ट अजय भारती जी हैं वो बता चुके हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। परंतु उसके बाद क्या होता है, जब भारत ने बोला कि कुछ भी होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे और डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से रिटेलिएट करेंगे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पहली हरकत होती है कि सर क्रीक के इलाके में पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट शुरू होती है, और वहां पे हमें इंटेलिजेंस सोर्सेज ने देखा कि वहां चाइनीज ट्रुप्स भी अवेलेबल हैं, कुछ सादे कपड़ों में हैं, उनकी एक कंपनी वहां मौजूद है, कि लगा कि शायद वो कुछ यहाँ करना चाहते हैं। तो उसके लिए दशहरे के दिन पे जो उन्होंने शस्त्र पूजन का प्रोग्राम किया, रक्षा मंत्री ने बड़ा क्लियर उनको जवाब दे दिया। उसके 2 दिन के बाद आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, उनके बयान आए। अब ये बयान जो है, ये इंडियन डेमोक्रेसी में अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक कभी हुए नहीं। इसका मतलब इन बयानों का कोई मतलब है, किसी रणनीति के तहत दिए गए हैं पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? वैसे भी आसिम मुनीर ट्रंप की झोली में बैठे ही हुए थे, वहां पे उनको लगा पता नहीं क्या मिल जाना है। उनका जो पैक्ट हुआ सऊदी अरेबिया से, उनको लगा पता नहीं क्या मिल जाना है। फिर अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई हैं कि शायद वो न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? शायद उनको लगता है कि वो भारत को अभी भी काउंटर कर सकते हैं, हालांकि उनकी जो आर्मी है किसी भी हालत में किसी भी पोजीशन में नहीं है। उनको पहले बुलाया गया कि आप इजराइल में आके पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनिए, 30,000 ट्रुप्स दीजिए। उनके पास वो भी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो फंसे हैं बलोचिस्तान में, वो फंसे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो फंसे हैं गिलगित बल्टिस्तान में, पीओजेके में, इवन सिंध में। तो ये ऐसी जब खबरें आ रही हैं तो एक माहौल तैयार किया जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये जो अभी गृह मंत्री का बयान आया है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गृह मंत्री के बयान के दो मतलब हैं। पहला, उन्होंने ये बताया कि जो प्रधानमंत्री की स्टेटेड पोजीशन है उसको बोला कि देखिए कुछ भी करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, और साथ में हमारी एक्सरसाइज शेड्यूल ऑन है, पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है उससे, एक्सरसाइज R1 ऑन है, पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है उसकी वजह से। तो उसके बाद दूसरा जो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी दहशतगर्द हैं, जितने भी सिंपथाइजर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी न्यूज़पेपर में देखें, आपको हर रोज खबर मिलेगी कहीं ना कहीं रेड हुआ है, कोई ना कोई धरपकड़ हुई है, किसी इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया गया है, कईयों को गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया है। यानी कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट मशीनरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वो फुल ब्लास्ट में काम कर रही है, और सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी वो एक ही ग्रिड पे आगे काम कर रही है। तो गृह मंत्री ने उसको दोहराया है कि हम आंतरिक सुरक्षा को भी देख रहे हैं और एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए भी तैयार हैं। इसलिए आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अमेरिका या सऊदी अरेबिया या कोई बाहर का देश आपकी मदद करेगा, जस्ट फॉरगेट इट। इंडियन आर्मी इज रेडी टू टेक यू ऑन। इंडियन आर्म फोर्सेस, सॉरी, हम तीनों के तीनों सेनाएं जो के अंग हैं वो एक साथ मिलकर के आपके लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया कि बातें काफी अहम है। देखिए, आपने जो कुछ अभी बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के गोद में जाकर बैठ गया या सऊदी अरब से उसने मिलिट्री टाइप के, दरअसल ये कहीं ना कहीं एक, हम इसको इस तरह से क्यों ना समझें कि ये पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक बेचैनी है, एक बेबसी है, एक बेचैनी है, उसकी जो है वो कितना बेचैन है वो इसको दर्शाता है। मैं इस पर थोड़ा रिएक्शन लेना चाहता हूँ। कार्तिक चोपड़ा जी का जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कार्तिक जी, इसमें कैसे आप देखते हैं इस स्टेटमेंट को, जो ताज़ा स्टेटमेंट, हालांकि इस तरह की बातें कई बार की जा चुकी हैं, कई बार ऐसे स्टेटमेंट, चाहे वो रक्षा मंत्री हो या गृह मंत्री हो। मैंने तो पहले आपको बता दिया कि किस तरह से वज़ीर आज़म ने खुद इस बारे में कह दिया था कि इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर होगी तो फिर से एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। लेकिन अब फिर ये बात कहना, ये कितना इसको और ज़्यादा अहमियत देता है? देखिए, जहां तक गृह मंत्री जी ने टेररिज्म पे बात कही है, आपको भी याद होगा कि सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री जी भी शंघाई गए थे SCO के लिए, तो उस टाइम पूरा स्टेटमेंट जो निकला था वो इट वाज, जब रक्षा मंत्री गए थे, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर गए टू चाइना, देयर प्रॉपर स्टेटमेंट वाज इशूड अगेंस्ट टेररिज्म। ये एक प्रकार से चाइना और पाकिस्तान दोनों को याद दिलाना है कि भारत जो है टेररिज्म नहीं सहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बेचैन है क्योंकि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में भी रिश्ते अब फिर से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है अफगानिस्तान के साथ। अफगान तालिबान सरकार है वहां पे, वो ड्यूरेंट लाइन को मानती नहीं है, मतलब जो उनका पूरा का पूरा नॉर्दर्न फ्रंटियर है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। बलूचिस्तान बलूचिस्तान भी कांस्टेंट टर्मोइल में है। तो पाकिस्तानी फौज जो है वो वैसे तो किसी भी हालत में नहीं है हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी आक्रमणकारी काम करने का, पर वो हमेशा अपने ये प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करता रहता है। पर ये एक रिमाइंडर इनको गया है कि आप ये मत भूलिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वो फायर था, वो अभी खत्म नहीं हुआ। तो किसी भी हालत में आप ये ना समझिए कि ये सीज फायर खत्म है। और एक और चीज है, जैसे कुछ महीने हुए हैं, अफगानिस्तान क्या अपोज कर रहा है? अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स है। जो पाकिस्तान ने ओवरफ्लाइंग राइट्स दिए हैं US फोर्सेस को, ड्रोन्स के जो बेसेस उनको दिए हैं, तो मतलब जाहिर है कि अगर वो सीज फायर हुआ भी था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मई में जी, तो बात हमेशा उठती है कि ये किसके कहने पे ये उठा है। शायद ये भी हो सकता है कि US ही चाहता था कि ये सीज फायर हो, क्योंकि US एसेट्स ही कॉम्प्रोमाइज हुए हो किसी उस एयरबेस पे जिसपे भारतीय हवाई सेना ने बमबारी करी थी। तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत ही फ्लूइड है, जिसमें US और पाकिस्तानी इंटरेस्ट है इस रीजन में। US बागराम एयरबेस फिर से वापस चाहता है, तालिबान नहीं देना चाहता, चाइना नहीं चाहता कि US फिर से बागराम में आए। हिंदुस्तान का अभी एक बेस था आपके ताजिकिस्तान में, जो अभी हिंदुस्तान ने छोड़ा है, जो एयरबेस है। तो काफी यहाँ पे हमारे इस रीजन में जियोपॉलिटिकली काफी चेंजेस आ रहे हैं। हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ रही है और इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री भी फ्रैक्चर्ड है इनका हमारे मिलिट्री की तरह नहीं है। इनकी मिलिट्री में भी एक कोई मेजर होगा जिसके नीचे कुछ गुट होंगे जो रिपोर्ट करते होंगे, कोई कर्नल होगा। ISI फ्रैक्चर्ड है इनका जो चेन ऑफ कमांड किसी प्रकार का है ही नहीं। रैग टैग आर्मी है, कोई डिसिप्लिन है नहीं। तो एक प्रकार से इनको एक वार्निंग गई है
कि अभी कोई भी अगर आप सोचेंगे कि प्रॉक्सीज इस्तेमाल किए जाएंगे हिंदुस्तान के खिलाफ तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फारूक रेंदो शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं बताऊं तो ये सिचुएशन अभी आ रही है जो आप देख पा रहे हैं। ब्रिगेडियर धीमान, मैं आपके पास आता हूं एक सवाल और लेकर के। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर से अभी ऐसी क्या आप देख रहे हैं जो तब्दीलियां हैं, खास जैसे अभी जिक्र किया इन्होंने कि अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते का जिक्र हुआ, और फिर उधर पाकिस्तान जो है वो सऊदीया के साथ किस तरह से उसने अपना टाइप किया है। तो अफगानिस्तान और भारत, ये दुनिया जो है इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती थी, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ज्यादा परेशान कर रहा है। तो क्या कुछ ऐसे इनपुट्स हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं इस बार, चूंकि जो डिफेंस जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है उसमें खास तौर से ये है कि पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स यानी उनको आगाही दी जा रही है, तो उनको कैसा मैसेज है? चूंकि जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि उनके जो टेररिस्ट हाइडआउट्स थे या उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उनको किस तरह से तबाह किया गया, सरहद के उस पार जाकर के तबाह किया गया, तो अब उनको यह मैसेज देने का मतलब क्या है कि किस वजह से यह मैसेज अभी सामने दिया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त दो विकल्प हैं कि वो भारत ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके लिए वो यहाँ भारत के ऊपर कोई टेररिस्ट एक्ट करे या फिर कोई डायरेक्ट वॉर करे, क्योंकि उसके अंदर का जो टर्मोइल है, इंटरनल रिलेशन है, तहरीक लेबाक ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नींदें उड़ा रखी हैं, पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान बॉर्डर पे बिजी है, बलोचिस्तान के साथ बिजी है, और उसको लिए उनको मांग की जा रही है पीस कीपिंग फोर्स इन इजराइल, जो वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो वॉर करेंगे, कर नहीं सकते, क्योंकि वो करना चाहते हैं ताकि इंटरनल सिचुएशन को एंटी इंडिया रिटोरिक के साथ अपनी पूरी की पूरी जो इंटरनल पॉपुलेशन है उसको इकट्ठा किया जाए, उसको भुलाया जाए कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसकी सोशल कल्चरल पोजीशन क्या है, जो बहुत खराब है पाकिस्तान की। तो उसके लिए जो बयान आ रहे थे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर या चीफ की तरफ से आए, और आज अब गृह मंत्री ने भी दिया। दूसरी ऑप्शन उनके पास है कि वो फिर कोई आतंकी हमला करे प्रॉक्सीज की वजह से, और उसके लिए मेरा सवाल जो था जम्मू कश्मीर के अंदर मेरा सवाल एक बार मैं उसके बाद फिर मैं फारूक साहब पास जाऊंगा, रिंदु साहब का एक मेरा सवाल दरअसल स्पेसिफिक यहां पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जो उनका सेंटर था, उसको जो है तबाह किया गया। हमने ये भी खबर देखी कि आप जो वो बना भी रहे हैं तो काफी थोड़ा सरहद से काफी दूर जाके बना रहे हैं, तो क्या वो फिर से ऐसी हिम्मत कर सकते हैं जो ऐसे जो आतंकवादी आका जो हैं, जो मैं ये कह रहा हूं सरहद के उस पार से, क्या उनकी ये हिम्मत अब होगी इतनी जल्दी कि वो ऐसा कुछ सोचे भी, ऐसी कोई हरकत करने के बारे में सोचे भी? दरअसल टारगेट तो उन्हीं को है इस बयान में। छोटा सा रिएक्शन धीमान साहब। देखिए, मैंने आपको ये बताया ना कि दो कंपल्शन है, एक ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट अटैक करें, सेकंड ऑप्शन है आतंकवादियों के साथ अटैक करें, और हम दोनों के लिए तैयार हैं। तो वही बयान गृह मंत्री ने दिया है कि देखिए, जो यहाँ पे हम दोनों के लिए तैयार हैं, दोनों के लिए एक्शन कर रहे हैं। तो ये मैं आपके जवाब में कहना चाहूंगा। और अगर आपने देखा हो जम्मू कश्मीर में कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखें, आपको हर रोज एक या दो खबर मिलेगी, कहीं पे धरपकड़ हुई, कहीं पकड़े गए, कहीं बुलडोजर चलाए गए, कहीं प्रॉपर्टी जब्त की गई, कईयों को गवर्नमेंट से ऑफिसर निकाल दिया गया, वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही अहम बात हो जाती है कि गृह मंत्री को भी आगे बोलना पड़ रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो सिर्फ इसलिए कि उनको ये गलतफहमी ना रहे सऊदी अरेबिया या अमेरिका या इवन चाइना परोक्ष रूप से भारत के अगेंस्ट लड़ाई में नहीं आ सकता। चाइना कुछ हथियार दिया है, या इवन टर्की कुछ हथियार दिया है, या अमेरिकन कुछ हथियार दे सकते हैं, उसके ज्यादा कुछ नहीं होगा। जहां तक न्यूक्लियर ब्लफ की बात है, अभी तक क्लियर नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब क्या वो अमेरिका के हैं। अगर वो उनके नहीं है तो $2 बिलियन जो है हर साल क्यों खरीदते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए? क्या वो उनका पैसा सऊदी अरेबिया ने दिया था? सॉरी, उनकी तरफ से आया था, बनाया गया चाइना में। तो यहाँ मल्टीपल स्टेट्स है, पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, वो हमने ऑप्शन दूर में प्रूव कर दिया है। तो इस वक्त उनको काउंटर करने के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजी जो है, रणनीति है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन लीडरशिप की तरफ से, वो बिल्कुल सही है। और अभी गृह मंत्री का बयान जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने दोनों जो एस्पेक्ट्स को एम्पली एक्सप्लेन करके और एक शट अप कॉल दिया पाकिस्तान को कि किसी खुशफहमी में मत रहिएगा।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी खुशफहमी में ना रहे पाकिस्तान। फारूक रंजीत शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है और सोशल एक्टिविस्ट है। फारूक साहब, मैं आपसे इस पे जल्दी से रिएक्शन चाहूँगा, थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया है, आपसे जुड़ने में काफ़ी ताख़ीर हो गई मुझे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वज़ीर दाखिला का ये स्टेटमेंट कि पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं या पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको एक बार फिर से उन्होंने खबरदार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा था कि बायसरन घाटी पर हमला हुआ, उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर की आवाम, वादी की आवाम खासतौर से सड़कों पर आई थी और बिल्कुल खुले तौर पर बिला लिहाजे मीन्स मजहब व मिल्लत, मतलब सब लोग, यहां तक कि खातीन, बच्चे, बूढ़े, तो ये एक बहुत बड़ा धचका जरूर था कि यहां के लोग भी बिल्कुल नहीं चाहते इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो। अब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लगातार ये मैसेज भी दिया गया, ये भी बताया गया कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो जिसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि खबरदार कर रहे हैं फिर से पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब हालात कितने बदले हुए आप देख रहे हैं इंटरनली, और ये कितना मुश्किल हो सकता है अगर कोई ऐसी सोचे भी कोई ऐसी हरकत करने के बारे में, जो हमारी तैयारी किस हद तक है और हम कितने तैयार हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आर्मी और ये, बल्कि जो अवामी एक जो बेदारी है और जो तैयारी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। फारूक साहब, देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। देयर इज ए सिमिलरिटी। पहले तो डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या हमारी कंट्री जयशंकर जी का ये क्लियर था, वो वार्न करते थे डायरेक्टली पाकिस्तान को। तो उन्होंने कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर से ऑन, और ऑपरेशन त्रिशूल भी शुरू होने वाला है जी। ये तो एक क्लियर मैसेज है कि वी विल नॉट टॉलरेट कोई भी हम वहां की जो टेरिटरी है वो भी हमारी है। पीओके कहाँ क्या हमारा कंट्री का है, हमारा इंडिया का है। तो वहां से जो एक्टिविटीज हो रही है वो कश्मीर को तबाही की तरफ ले जा रही है। हाँ। लेकिन अब ये जो बड़ा सिग्निफिकेंट है आज का बयान जी, जो होम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं, आई थिंक होम मिनिस्टर न सिर्फ मिलिटेंटों को वार्न कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी साइलेंट सेल्स के तौर पे काम कर रहे हैं, बल्कि जो उनको उनके पीछे जो आइडियोलॉजिकल रेडिकलिज्म है वो मरा नहीं, वो सिर्फ साइलेंट रहा। इट वॉज इन हाइबरनेशन, इट हैज स्टार्टेड कमिंग आउट। आज दोबारा तालिबानी थॉट्स के लोग दोबारा वो मस्जिदों में गरज रहे हैं। आज दोबारा वो क्या नाम है रेडिकलिज्म के नाम पे जो स्कूल 90 के बाद आए, जो रेडिकलिज्म के नाम पे नई इस्लामिक स्ट्रीम्स आई, जहां से प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है मिलिटेंसी की, वो बहुत पनप रही है। कोई ये बोले वो खत्म हो गई है, नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। वो आइडियोलॉजिकल नाउ इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि होम मिनिस्टर ने शायद ये रियलाइज कर दिया, उसको इनपुट्स आ गए कि ये बिल्कुल दोबारा एक रीएमर्जेंस की तरह जा रहा है। बेटर टू स्टॉप इट एंड गिव देम द क्लियर वार्निंग, एंड आई थिंक इट इज अप्रिशिएटिंग कि दे हैव रियलाइज्ड इट। बिल्कुल, ये काबिल तारीफ है, इसे रियलाइज कर लिया गया है, वो भी रियलाइज करें, ये सबसे अहम है। ये भारती साहब, मेरा आपसे सवाल अब ये होगा कि इसके लिए हमारी जो तैयारियां हैं और जो राजनीतिक जो कहते हैं ना कि इस तरह के फैसले जो है वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, खासतौर से जब तक वहां पर इसको लेकर के एक बहुत ही मजबूत स्ट्रैटेजी, बहुत मजबूत नेतृत्व ना हो, तब तक ऐसे फैसले नहीं लिया जा सकते। आप किस तरह से देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान एक नहीं बल्कि 10 बार सोचेगा ऐसा कुछ भी करने को जो उसने 22 में किया था या पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट उन्होंने किया था। अब ये पैगाम कितना दूरगामी आप देख रहे हैं इसे, अजय भारती साहब? बिल्कुल दूरगामी रहेगा, लेकिन हम पाकिस्तान को सुधरने का मतलब सुधरेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन करना मुझे लगता है कि फार फेच्ड है। उस पर से हमको फंसना नहीं चाहिए। कारण यह है कि अभी भी हम पाकिस्तान से जब हम न्यूज सुनते हैं तो पाकिस्तान वो उसमें क्योंकि आर्मी और दहशतगर्दों की जो आका है उनके बीच में बहुत कोई अलग है, वो तो उनका तालमेल जिस ढंग से, तो वहां पर फीमेल ब्रिगेड इसको तैयार किया जा रहा है, वहां पर जो सुसाइड बॉम्बर्स को, जिसमें फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स हो, उनको तैयार किया जा रहा है। इसलिए उनके साथ साथ देश के अंदर भी जो उनके पाले हुए कुछ लोग हैं उनको भी मैसेज आए, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम पर, सिंपैथाइजर्स के नाम पर, आइडियोलॉजिकल मॉनिटरिंग के नाम पर जिस प्रकार से इसका
सपोर्ट करते हैं। तो गृह मंत्री जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बिहार की धरती से ये दिया है तो इसका मतलब है कि देश के हर कोने की इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देश की जनता को भी तैयार करना है कि भाई ये सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, ये जनता का भी इसमें इन्वॉल्व होगा उस तैयारी के हिसाब से। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तैयारी की बात मैं फिर दोहराऊंगा कि सरकार सिर्फ बात नहीं कर रही है, वो तैयारी कर रही है। उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस चाहिए, जिस प्रकार के सिस्टम चाहिए, जिस प्रकार के रिसोर्सेज चाहिए, उसको भी तैयार कर रही है। उसकी कमी फोर्सेस को या जो भी देश है उसको सामने आने नहीं दे रही है। उसके लिए हर प्रकार का और फाइनेंशियल टेररिज्म के जो फाइनेंसेस है उसको रोकने के साथ साथ जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है और इंटेलिजेंस शेयरिंग है, तो इस प्रकार की जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए काफी मेहनत की जा रही है। और भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि अगले 1-2 साल में इसको जड़ मूल से नष्ट किया जाएगा और ठीक है, बरी हो जाएंगे ऐसा। जी जी कार्तिक साहब, मैं एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा रैप अप के तौर पर कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिका के ट्रंप साहब कुछ ऐसी बातें कुछ कभी कह रहे थे, फिर ये जो हालिया जो सिचुएशन बनी, बांग्लादेश की जो स्थितियां बनी, पाकिस्तान के साथ जो ये वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, इसके बाद कुछ जो है फॉरेन पॉलिसी को लेकर कुछ लोगों के बयानात कुछ अजीब तरह के आ रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या उनको भी एक सख्त पैगाम है जो हमने अफगानिस्तान के साथ जो मैत्री दिखाई है, या अफगानिस्तान की मैत्री जो भारत में जो भरोसा दिखाया, अब या उसमें कितना चेंज आया है और कैसे हम आने वाले किसी खतरे को जो सरहद की तरफ हो सकता है उसको हम बहुत टैक्टिकली हैंडल कर सकते हैं, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं? देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं तो फौज तो हमेशा टैक्टिकली काम करती है, तो मैं अब समझ रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है ये भी अब डायनामिक तरीके से चलता है जी। जो पुराने जमाने में एक स्टैटिक फॉरेन पॉलिसी थी जो डेकेड्स लॉन्ग चलती रहती थी, वो जमाना गया। अब जैसे जियोपॉलिटिकली हमारा सिचुएशन हिंदुस्तान के आसपास बदलेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसी प्रकार फ्लेक्सिबल होते हुए हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए काम करेगा। और ये चीज सारे हमारे लोकल पॉलिटिकल पार्टी चाहे बाकी हिंदुस्तान में या कश्मीर के अंदर भी इनको भी समझ लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कश्मीर के अंदर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये एक चीज समझ ले, जो आजकल स्टेटहुड के लिए ये चिल्लाए जा रहे हैं, स्टेटहुड के लिए आप चिल्ला रहे हैं, आप ये क्यों नहीं ऐलान करते खुलेआम के? जो कार्तिक साहब, मुझे लगता है वो थोड़ा एक अलग इशू हो जाएगा, उस पे जो पाकिस्तान हमें इसे कंक्लूड करना है। जी लीजिए, जो पाकिस्तान के नीचे पीओके का इलाका है, जो पीओजीबी एरिया है, ये भी जम्मू कश्मीर स्टेट का एक अभंग हिस्सा है और इनको ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए और डिमांड ये भी करनी चाहिए कि स्टेटहुड हमें चाहिए, पर हमें ये ताका भी वापस चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो वही फारूक साहब ने ये बात कही, फारूक रंजू साहब ने ये बात कही थी कि भाई हमें तो पीओके पर हमारा हक है। फारूक साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आखिर में आप कुछ कह दें जरा इस पर, चूंकि अब वक्त नहीं रह गया ज्यादा हमारे पास। फारूक रंजू साहब जी। बिल्कुल करना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल जी। आज ही अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैं यहाँ जो SKICC है सेंटर, एकदम इख्तिसार से जी, वहां पे बिहार के गवर्नर आए थे जी, आरिफ मोहम्मद खान साहब। अभी मैं भी वहां था, इवन उनके हाथ से अवार्ड भी लेने का मौका मिला और उसने एक बहुत बड़ी अच्छी बात आज बिहार के गवर्नर ने कश्मीर में कही। और आज इंपॉर्टेंट डे पे जिस दिन इसने होम मिनिस्टर ने भी बिहार से ये बयान दिया जी, बिल्कुल, उसने कहा कि सिकंदर बुद्ध शकंद की आइडियोलॉजी अभी अडॉप्ट करने वाले कश्मीर में अब वो वाइंड अप करने चाहिए। बिल्कुल। अब ज़ैनुल आबिदीन की आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी हिंदू मुस्लिम इतिहाद की है, उसको चलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इसी बात पे अच्छे नोट पे इसको वाइंड अप करना चाहूंगा प्रोग्राम में, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, अच्छी बात आपने कही, उसी से